Hello children. Today is the last video on neural control and coordination, and with this finishes your nervous system. Okay, this is me, Dr. Ramesh Kumar. I am an MD in internal medicine, and I am teaching you all about the animal physiology. अगर आपको ये पसंद आता है तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे उतने ही आपको बेनिफिट होगा, उतने ही लोगों को बेनिफिट होगा। एंड सो मैं आपको सीधे आता हूँ नर्वस सिस्टम के उस पार्ट पे, सीएनएस। ये बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि व्हाट इज सीएनएस। नर्वस सिस्टम को अगर दो पार्ट्स में बांटते हैं, सो वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. The central nervous system basically has only two components. Be it very very clear. नर्व्स वगैरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं बोलते उन्हें. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूछे कौन सा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, कौन सा पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज जस्ट टू कंपोनेंट्स, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर. जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूछता है, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स, वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलती है उन्हें क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. ओके, so we'll discuss about the brain. You all know the brain is enclosed in a bony box which is known as skull or calvarium. ये जो बोनी बॉक्स होता है इसके अंदर में ब्रेन होता है, एंड ब्रेन हैज गॉट थ्री लेयर्स और मेम्ब्रेन्स ऑन इट. जो सबसे बाहर वाली होती है वो ऑब्वियसली स्कल के कांटेक्ट में होती है, दैट इज ड्यूरामेटर. ये ऑर्डर याद करिएगा. द आउटर मोस्ट membrane covering the brain is called dura and the innermost which is in contact with the brain matter, brain के और जो बोन जो स्कल है उसके कांटेक्ट में जो है वो ड्यूरामेटर है. आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट इज पायामेटर, और इन दोनों के बीच में अरेक्नोइड मेटर. ओके, नो ब्रेन हैज टू हाफ्स. अगर आप कभी भी पढ़ेंगे ब्रेन को तो आप देखेंगे कि ब्रेन हैज टू हाफ्स. कुछ कुछ ब्रेन का यूं होता है. ब्रेन में अगर आप देखिए, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि कैसे ब्रेन होता है. एक बीच में आप यूं आप एक लाइन डालिए एंड ब्रेन का आप देखेंगे कि एक हाफ ये हुआ और एक हाफ ये हुआ. ठीक है. सो ब्रेन हैज टू हाफ्स. एक हाफ ये हुआ, एक हाफ ये हुआ. इन दोनों को एक नर्व ट्रैक का फाइबर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम. ये ज्वाइन करते हैं, इसको याद कर लीजिए. कॉर्पस कैलोसम लिखा हुआ है नीचे. So corpus callosum is a tract of nerve fibers that connects the two halves of the brain. एक हाफ ये है और दूसरा हाफ ये है. हर हाफ को हम हेमीस्फीयर, किसी भी स्फीयर के हाफ को हम हेमीस्फीयर बोलते हैं. तो दिस इज नोन एज सेरिब्रल, बिकॉज ब्रेन को हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, तो ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर. तो ब्रेन हैज टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर, एक ये और एक ये, और दोनों cerebral hemispheres are connected by a tract of nerve fibers, and that is known as corpus callosum. Clear? Brain is covered by three membranes which are together called as meninges. और ये meninges कितनी, how many meninges are there? There are three meninges. The outermost is dura mater, the innermost is pia mater, and in between these two is arachnoid mater. इनको तीनों को, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर को हम बोलते हैं मेनिजेस. और इन्हीं के इन्फेक्शन को, जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं. वो जो बीमारी आपने सुनी होगी मेनिंजाइटिस बीमारी, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके इन्फेक्शन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं. ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ ब्रेन.
यू नो द ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स बेसिकली द फोर ब्रेन। अगर आपको स्टडी करना है, रिवाइज करना है कभी भी, तो आप ब्रेन का एक schematic diagram, एक rough sketch बनाइए just for your convenience. You may not be, I am not very good in making diagrams. Still, just to recapitulate the things, आप ब्रेन को कुछ इस तरह से बनाया करिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। देयर इज सेरिबेलम एंड यहाँ पे दो स्ट्रक्चर, एक पॉन्स होता है, एक मिड। ठीक है, समथिंग लाइक ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आप अगर बनाते हैं तो ब्रेन समथिंग लुक्स लाइक दिस। ओके, इस पार्ट को, जो शुरू के पार्ट को, ब्रेन को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। इतना पार्ट जो कहलाता है फोर ब्रेन है। बीच के पार्ट को मिड ब्रेन बोलते हैं, ये पार्ट जो होता है मिड ब्रेन होता है, ये फोर ब्रेन कहलाता है। और ये जो पार्ट होता है ये अभी मैं बता दूंगा आपको, दिस इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, now the forebrain has cerebrum, thalamus and hypothalamus. And cerebrum, जो मेन जो बल्क ऑफ द ब्रेन है, दैट इज cerebrum. It has two hemispheres, आपको बताया, which are connected together by corpus callosum, and cerebrum has frontal lobe. Now एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में, which part of the brain is most developed in humans? ह्यूमंस में हम अन्य एनिमल से डिफरेंट है, बिकॉज वी कैन स्पीक, वी कैन कम्युनिकेट, वी हैव गॉट मेमोरी, इंटेलिजेंस, वी कैन परफॉर्म स्किल टास्क, जबकि बाकी एनिमल्स नहीं कर पाते हैं इतने स्किल टास्क, बट वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स। क्यों? कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा होमोसैपियंस यानी ह्यूमंस में डेवलप्ड है? तो वो आप देखिएगा, जो सेरिब्रम मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम में ही होता है। ये फोर ब्रेन अगर हम लेते हैं, फोर ब्रेन में एक लोब होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम करते हैं वो अलग चीज है। ये फ्रंटल बोन किस में मिलता है? फोर ब्रेन में। ठीक है, सो फ्रंटल लोब, दिस इज द लोब विच इज मोस्ट इवॉल्व्ड, मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमंस। सो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमंस? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, कुछ और भी दे सकता है चौथा ऑप्शन। तो फोर ब्रेन, बिकॉज फोर ब्रेन में ही हमारे फ्रंटल लोब होता है, सेरिब्रम में। आप समझ रहे हो, जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर मैंने बनाया था आपको, ये जो बनाया था, ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर बना के अभी दिखाया था। ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, ये इसी के अगले पार्ट को हम फ्रंटल लोब, फ्रंटल फ्रंटल मतलब सबसे आगे। सो फोर ब्रेन हैज सेरिब्रम, द थैलमस एंड द हाइपोथैलमस। और ये याद रख लीजिएगा कायदे से, बिकॉज ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछ सकते हैं। Cerebrum has frontal lobe, which is most developed in humans and is responsible for most skilled works, speech, memory, intelligence, emotions. Now, gray and white matter in the brain. The outer part of the brain, अगर हम ब्रेन को इस तरह से देखते हैं, अगर ये ब्रेन को मैं बना रहा हूं, आउटर पार्ट ब्रेन अगर ऐसे है ब्रेन का, तो जो आउटर पार्ट होता है इसको हम कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर भी बोलते हैं। ग्रे मैटर क्या होता है आपको पहले मैं बता चुका हूं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये न्यूरॉन में जितने साइटॉन्स, आपको बताया था कि ये न्यूरॉन में एक साइटॉन होगा एंड देन एक्सॉन्स, साइटॉन्स होंगे, एक्सॉन्स होंगे।
साइटोन होगा, ये एक्सॉन होगा, जो इस तरह से स्ट्रक्चर। सेल बॉडीज, तो ग्रे मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ जितनी भी सेल बॉडीज हैं, साइटोन्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर फाउंड या सेल। पूछ सकता है विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन फॉर्म्स द ग्रे मैटर, तो इट इज द साइटोन और द सेल बॉडी जो हमें बनाते हैं, ठीक है। जबकि इनर पार्ट जो ब्रेन का है, ब्रेन में आपने देखा ये आउटर पार्ट था, अब ये इनर पार्ट जो है, ये इनर पार्ट अगर मैं डॉट डॉट से, ये इनर पार्ट दैट इज नोन एज व्हाइट मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The outer part of brain is called gray matter or cortex and is formed of the cytons or the cell bodies. Okay. Whereas the inner part of the brain is called white matter and it is made up of myelinated nerve fibers or axons. Myelinated axons. ठीक है, तो आपने ये देखा, ये साइटॉन्स थे और ये क्या बना रहे थे, ये ग्रे मैटर बन रहा है, और यहाँ से ये माइलिनेटेड, माइलिन शीट हो गई, ये एक्सॉन्स निकल रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर बताया जा चुका है, ये निकल रहे हैं और ये बना रहे हैं व्हाइट मैटर। सो ब्रेन, the outer part of brain is called cortex or gray matter, which is made up of the cytons or the cell bodies, whereas the myelinated axons, they form the inner part of the brain known as white matter. Clear? Now, what are gyri and sulci? Gyrus is singular and sulcus is singular. Now, आपने ये देखा, इसी तरह से आप देखिए, जैसे ब्रेन का भी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ब्रेन का आउटर पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ साइटॉन्स। ये जो होते हैं, इट इज रेज्ड, इट हैज फोल्ड्स, मेनी फोल्ड्स, ये फोल्ड है और बीच में एक गड्ढा है हल्का सा, ठीक है, ये फोल्ड्स हैं, बीच में एक। ब्रेन is not smooth, but brain is irregular, the outer surface. इस तरह से होता है ब्रेन का आउटर सरफेस। What is this? This is outer surface of the brain. This is outer surface or cortex. ये cortex यूं होता है of brain. It is raised into fold. ये जो folds हैं और ये बीच में जो गड्ढी सी स्पेस है हल्का सा, that is known as sulcus. Both. ये फोल्ड जो है गाइरस कहलाता है, गाइरस, GYRUS. दिस गाइरस एंड सल्कस, वेयर आर दे फाउंड? गाइरस प्लस सल्कस, दे आर फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल आपने जान गए कि सेरिब्रम बोलते हैं ब्रेन के हाफ को, सेरिब्रल, उसकी जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सो वेयर डू यू फाइंड gyri and sulci? Cerebral cortex has gyri, it has sulci. Now what is the role of gyrus? बेसिकली क्या होता है, टू एकोमोडेट, बिकॉज ब्रेन, यू नो, ब्रेन हैज अ लिमिट, बहुत इतना बड़ा नहीं हो सकता, ब्रेन जितना बड़ा है उसमें उसको ढेर सारे न्यूरॉन्स एकोमोडेट करने होते हैं, एडजस्ट करने होते हैं। तो बाई रेजिंग द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉर्टेक्स इनटू फोल्ड्स, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सो गाइरस क्या करता है, गाइरस का काम क्या हुआ, गाइरस जो है बेसिकली, गाइरस जो है, ये गाइरस जो है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया of brain to accommodate more neurons. ये कारण है। What is the function of gyrus? They increase the surface area of the brain to accommodate more, ताकि उतनी ही जगह में ढेर सारे न्यूरॉन्स आ जाए, ठीक है। नाउ आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फिर देखेंगे तो आपने देखा तरह तरह के
साइटॉन्स थे, ठीक है। अगर उसको सिंप्लीफाई करके आप समझने के लिए डायग्राम बनाया करिए, और अगर आप यूं बनाइए स्केचेस ताकि आपको याद रहे, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें हमने ये बना दिए, गहराई सल्काई बना दिए, और जब भी बनाते हैं नीचे लिख दीजिए व्हाट इज दिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर ये है। इसमें कई एरियाज होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। आप इसमें देखेंगे कई इतने एरियाज जो हैं ये मोटर एरियाज कहलाएंगे, ये जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पार्ट अगर मोटर एरिया हो गया, ये सेंसरी एरिया हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? सेंसरी एरिया वो एरिया है जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से जो इंफॉर्मेशन आती है वो ब्रेन में कहाँ रिले होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया। जो इंफॉर्मेशन आती है और इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारा ब्रेन कमांड देता है मसल्स को कि यू मेक मूवमेंट, या और ऑर्गन्स को, तो यहां से जो कमांड निकलता है वो मोटर। तो देयर आर एरियाज इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज जो हैं जो मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे यानी मसल्स के मूवमेंट में, कुछ एरियाज हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे हमारे बॉडी से। हमने किसी ने माचिस से जला दिया, या किसी को मैंने पिंच कर दिया, या मैंने पिन चुबो दी, तो ये सेंसेशन जो होंगे, या हमारी आंखें देखती हैं, हम हमारे कान है वो सुनते हैं, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ डालते हैं, ब्रेन में डालते हैं। सो ब्रेन में कहाँ डालते हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में बिकॉज देर आर सर्टेन एरिया जिनको हम सेंसरी, जो सिर्फ सेंसरी स्टिमुलस लेते हैं। और फिर एसोसिएशन एरियाज, ये एसोसिएशन एरियाज क्या है, ये मीडिएटर का काम करते हैं बीच में, सेंसरी को प्रोसेस करके देन मोटर तक इंफॉर्मेशन ले जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सेंसरी सिस्टम, बिकॉज सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो आपको बेसिकली 5 होती हैं। ऑल फैक्ट्री, यानी हम स्मेल है, खाना सूंघते ही हमें सलाइवेशन होने लगता है। अच्छा खाना आप जब स्मेल आएगी देन यू विल स्टार्ट आई मीन सलाइवेटिंग। कैसे हो रहा है ये? तो पहला जो सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं वो ऑल्फैक्शन की होती हैं, स्मेल की होती हैं। साइट, विजन, आईज, हियरिंग, ईयर्स, ठीक है। इसी तरह से पेन एंड टेम्परेचर का होता है। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन ब्रेन के सर्टेन एरियाज में ले जाती हैं। ये एरियाज कहाँ हैं, ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के में मौजूद हैं। नाउ डिफरेंट सेंसरी एरियाज को आपस में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सेंसरी जितने भी स्टिमुलाई आए ये इंटर सेंसरी बोलते हैं, यानी दो डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू न्यूरॉन्स। और वो कौन करता है, एसोसिएशन एरिया। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये याद रखिए कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 तरह के एरियाज मिलते हैं। एक मोटर एरिया विच कंट्रोल्स द मोटर एक्टिविटीज, दैट इज मूवमेंट ऑफ द मसल्स। दूसरा जो सेंसरी एरियाज विच रिसीव द वेरियस sensory stimuli from our body, and third are association areas जो एक कोऑर्डिनेट करते हैं प्रक्रिया सेंसरी और मोटर और सेंसरी सेंसरी के बीच में, ठीक है। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, दिस इज व्हाट आई रिटन। अब देख रहे हैं ये ब्रेन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये आप देख रहे हैं। इसमें ये मोटर एरिया मैंने डिपिक्ट किया, ये मोटर एरिया हो गया, ये सेंसरी एरिया हो गया आपका, एंड ये एसोसिएशन एरिया दो इनके बीच में, और ये एक सेंसरी एरिया मान लीजिए, तो सेंसरी सेंसरी के बीच में, ठीक है। इस तरह की, ताकि हमारी एक्टिविटी बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहे, ये एरियाज। तो ये आपसे पूछ सकता है वेयर डू यू फाइंड मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड द एसोसिएशन एरियाज, दे आर फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बिकॉज दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज द आउटर पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, ग्रे मैटर होता है जो साइटॉन्स होते हैं। मोटर एरियाज जो बेसिकली होते हैं, जितने भी मोटर एरिया है दे कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द मसल्स। सेंसरी एरियाज क्या होते हैं, दे बेसिकली, सेंसरी एरियाज क्या करें, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं इससे इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स को अगर आप करते हैं तो ऑल्फैक्शन, नोट कर लीजिए कहीं पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्फैक्शन, यानी स्मेल, गस्टेटरी,
टेस्ट टंग से रिलेटेड है, साइट आईज है, ईयर्स है हियरिंग, पेन, टेम्परेचर, ये मेन होते हैं। ऑल्फैक्शन स्मेल से है, नोज हमारी होती है, गस्टेटरी टंग से है, साइट आईज से है, ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर जो हमारे जॉइंट्स वगैरह इसके वगैरह। ठीक है, आप देखते हैं ये सारे सेंसेशंस जो हैं हमारे पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स बॉडी में, आँख यहाँ होती है, कान यहाँ होता है, नोज ये है, टंग ये है, स्किन है जहाँ पेन टेम्परेचर है, तो ये सब सेंसरी ऑर्गन्स इनपुट, ये इनपुट जो है ये सेंसरी का रिले फाइनली कहाँ होता है? ब्रेन में, बिकॉज ब्रेन इज द ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ आवर वेरियस एक्टिविटीज। सो ब्रेन की जितनी भी सेंसरी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, इनपुट होता है, वो फाइनली ब्रेन में रिले होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया। इसके बाद में ये प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देता है मोटर एरियाज को, और मोटर एरिया मसल्स को ऑर्डर करते हैं कि जाओ मेक मूवमेंट, ऐसा ऐसा करो। ये सारे कंट्रोल सेंटर्स दे आर फाउंड इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, ओके। और इंटर सेंसरी इनका काम क्या होता है? दो सेंसरी के बीच में भी ये एसोसिएशन एरियाज मिलते हैं, जो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इंटर मीन्स इन बिटवीन। तो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए जैसे ये आपका साइट है, ईयर्स हैं, आप यूं, तो आपने देखा होगा कभी हमें देखना है तो कान भी उधर हम टर्न कर लेते हैं। ये सब एक्टिविटीज कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है? क्योंकि इनके बीच में ये जाके रिले कर रही है ब्रेन में एक जगह, ये रिले कर रहा है एक जगह, इन दोनों के बीच में इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरियाज। ठीक, नाउ यू सी द स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया। आप इन स्केचेस को ट्राई किया करिए। ये मैंने आपका बनाया है, दिस इज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें गायराई सल्काई है, दिस इज मेड अप, दिस इज ग्रे मैटर एंड दिस इज मेड अप ऑफ साइटॉन्स। ये फोर ब्रेन होता है इनिशियल पार्ट, ये पार्ट पूरा फोर ब्रेन का है, दिस मच इस फोर ब्रेन, ये पूरा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं? ये जो सब सेरिब्रम है, दिस इज ऑल सेरिब्रम। सेरिब्रम बल्क, सबसे बड़ा ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इज सेरिब्रम, ये सेरिब्रम। सो एंड इट हैज अ फ्रंटल लोब, आगे के लोब को फ्रंटल लोब बोलते हैं। ब्रेन के, फोर ब्रेन के सबसे अगले पार्ट को हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, और ये लोब सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन में सबसे ज्यादा इवॉल्व कौन है और सारी स्किल एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है, इट इज फ्रंटल लोब, मोस्ट इवॉल्व लोब। बॉडी में अगर आपसे पूछ ले कि बॉडी में ह्यूमंस में सबसे ज्यादा इवॉल्व ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, इट इज फ्रंटल। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे दिस इज योर मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन यहाँ, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज थैलमस। एक रफ डायग्राम बनाया करिए। ये थैलमस है, और थैलमस के नीचे ये एरिया जो है हाइपोथैलमस। थैलमस, थैलमस के नीचे हाइपो, एंड देन कम्स मिड, ये यहाँ तक में फोर ब्रेन खत्म। दिस इज फोर ब्रेन। सो फोर ब्रेन हैज cerebrum, thalamus and hypothalamus, clear? And cerebrum as frontal lobe, it is, it forms the bulk of the brain। पूछिए अगर बल्क मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम, बल्क ब्रेन का कौन सबसे ज्यादा, क्या चीज होती है ब्रेन में? इट इज सेरिब्रम, जो कि बनाता है। क्लियर है? So brain has forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain has cerebrum, which is which forms the bulk of the brain, thalamus and a hypothalamus. ठीक है? Then comes the midbrain and finally आपका hindbrain आता है. This structure is pons, एक ये pons, then pons के बाद में medulla oblongata and then cerebellum. So pons plus medulla oblongata प्लस सेरिबेलम। सेरिबेलम, दिस इज नॉट सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम।
सेरिबेलम को हम लोग लिटिल या स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। बिकॉज ये कहाँ होता है, ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये दिस इज योर सेरिबेलम। इसको हम लोग लिटिल ब्रेन या स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। और ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये पूरे तीनों मिला के क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन। क्लियर, नो कंफ्यूजन, ओके। नो, देयर इज ए लिम्बिक सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देयर आर टू स्ट्रक्चर्स फाउंड डीप इन द इनर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरह से समझा सकता हूँ कि अगर आपने देखा सेरिब्रम, जो मैंने बनाया था सेरिब्रम, ये सेरिब्रम था। सेरिब्रम में आपने एक कॉर्टेक्स देखा, लेकिन इसी में जब डीप आएंगे तो आप दो चीजें पाएंगे, दो चीजें। यू फाइंड टू थिंग्स विच आर डीप इनसाइड द सेरिब्रम, एमिगडाला, एंड एक एमिगडाला बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके, एमिगडाला एंड, याद कर लीजिएगा। इनको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट आपको ये करना है, दीज टू फॉर्म द लिम्बिक सिस्टम। दिस इज मे बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम्स कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, एमिगडाला एंड हिप्पो, व्हाट आर दे? Basically, there are two structures which are found deep in the inner part of the cerebrum. They are known as amygdala, and they together form the, इन दोनों को मिला के हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। नाउ आपने हाइपोथैलेमस अभी देखा, हाइपोथैलेमस एंड, ये हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम मिलकर के क्या करते हैं, क्या चीज, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस लाइक रेज, प्लेजर, फियर एंड एक्साइटमेंट। आप देखते हैं कोई बहुत जल्दी क्रोध में आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कोई छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता है, कोई अचानक छोटी छोटी बात पे बहुत घबराता रहता है, डरता रहता है। दिस इज आवर बिहेवियर, हाउ डू वी रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। उसी तरह से सेक्सुअल बिहेवियर, कुछ परवर्जन, परवर्जन इज अ वर्ड जहां पे कि सेक्सुअल बिहेवियर इंसान का बिल्कुल उल्टा होता है। सम पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, आई मीन मेल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल, फीमेल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल्स, दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर, परवर्जन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो, आई मीन सेक्सुअल बिहेवियर एंड वेरियस इमोशंस। सो hypothalamus and limbic system, they perform the most complex functions in the brain. क्लियर, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये आप लोअर एनिमल्स में इतना आप नहीं देखते हैं ये डेवलप्ड होता है, हायर मैमल्स, होमो सेपियंस, ह्यूमंस में ये सबसे है। तो ये याद कर लीजिएगा, व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये दो बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस मिलकर के जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, लाइक सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस लाइक रेज मतलब क्रोध, गुस्सा, प्लेजर मतलब खुशी, फियर मतलब डर, एक्साइटमेंट मतलब अति उत्साहित हो जाना, ये सब करते हैं। नाउ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन आपने देखा कि कहां पे था, इधर थैलमस हाइपोथैलेमस खत्म हो रहा था, ये जो मैंने बनाने का प्रयास किया है, दिस वाज योर थैलमस एंड दिस वाज योर हाइपोथैलेमस, और यहां पे मैंने आपको खत्म किया था कि ये फोर ब्रेन था, ये फोर ब्रेन हो गया। ये मिड ब्रेन ये हुआ था, मिड ब्रेन, ये हाइड ब्रेन में आ गया। मिड ब्रेन हैज फोर राउंडेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टुगेदर, इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है एग्जाम्स में, व्हाट इज कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो आप सीधे बोलिए कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, जो चार इस तरह के, आप समझ रहे हैं, दो ऐसे बना दीजिए, दो ऐसे, दो ऊपर के, इनको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुला, ये बना हुआ है, ये देखिए, एक दो ऊपर है ये, तो ये कहलाएंगे सुपीरियर कॉलिकुलाई, और दो नीचे हैं, इनको हम इन्फीरियर कॉलिकुलाई। So we have two superior colliculi
एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। और इन चारों को मिलकर हम क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और ये कहाँ मिलते हैं? ये बेसिकली हमें मिलते हैं मिड ब्रेन में। सो मिड ब्रेन में आपके कभी भी एग्जामिनेशन पूछे व्हाट structure you find in midbrain, it is corpora quadrigemina which has 4 colliculi, 2 superior colliculi and 2 inferior colliculi। क्या फंक्शन उनका होता है ये मैंने आपको लिख भी दिया है कि सुपीरियर कॉलिकुलाई जो होता है बेसिकली, ये जो इंफीरियर कॉलिकुलाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हियरिंग से इसका फंक्शन, ये हियरिंग में मदद करता है। और सॉरी, सुपीरियर कॉलिकुलाई जो होते हैं ये हमारे आई से संबंधित, आई और ये हियरिंग में। नोट कर लीजिए इसको, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिकैपिचुलेट कर लीजिए। इट इज अ रिफ्लेक्स सेंटर फॉर आई मूवमेंट। कोई भी चीज होती है हमें देखना होता है राइट लेफ्ट, हम तुरंत देखने लगते हैं, वी स्टार्ट मूविंग आवर आइज। तो ये सेंटर कौन है? सुपीरियर कॉलिकुलस और कॉलिकुलाई, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई। और अगर हमें हियरिंग में जो हमारा रिफ्लेक्स सेंटर है कि कहीं भी पटाखे की आवाज आई देन या सडनली कोई आवाज आई तो हम अपना सर उधर की तरफ मोड़ देते हैं, ये रिफ्लेक्स सेंटर प्रोसेसिंग कौन करता है? इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, तो वी हैव 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। ये चारों को मिला के हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं एंड दे आर बेसिकली दे फॉर्म द मिड ब्रेन। बिल्कुल क्लियर याद कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा आप लोग। Now hindbrain, I have already told you, pons, medulla oblongata and cerebellum. Now the most important, medulla oblongata is a very important structure. You know, this is very, very important. Medulla oblongata के functions याद कर लिया। This is very important. इसमें जरूर एक क्वेश्चन बनाते हैं मेडुला, बिकॉज इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वाइटल फंक्शंस। जितने वाइटल, आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे वाइटल फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग, ये सब वाइटल, वाइटल मीन्स जो लाइफ के लिए बहुत अति आवश्यक है। और वाइटल फंक्शंस हमारे बॉडी में कौन है जहां पे सेंटर मिलते हैं सारे के सारे? आंसर विल बी मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखिए, बिकॉज इट हैज कार्डियक सेंटर। यू नो कार्डियक सेंटर इज सो इंपॉर्टेंट। हार्ट बीट, हार्ट की बीटिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? द सेंटर इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रीदिंग, हमारी सांस चल रही है, धीमी तेज चल रही है, बंद हो जाएगी, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। वोमिटिंग सेंटर इज आल्सो देयर इन salivation center and center for gastric secretions, whenever we eat gastric juice वगैरह निकलते सब मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो एक चीज याद रखिएगा, वाइटल फंक्शंस, देयर आर सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच आर इनएविटेबल फॉर योर लाइफ, जिनके बगैर हम जीने की भी नहीं सोच सकते। दैट इज हार्ट एंड ब्रीदिंग। हमारे जो हार्ट बीट होती है और जो हार्ट हमारा चलता रहता है एंड जो हम ब्रीथ करते रहते हैं, दीज टू आर वाइटल फंक्शंस। विदाउट दीज टू फंक्शंस यू कैन नॉट रिमेन अलाइव। तो ये वाइटल फंक्शंस है अति महत्वपूर्ण। और ये सेंटर्स कहां पे होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। रट लीजिए इसको, चाहे घोंट लीजिए। कार्डियक सेंटर, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट का रिदम, हार्ट बेसिकली ओवरऑल सेंटर कौन है? वो ठीक है ऐसे नोड वगैरह होता है, बट उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो टॉप बॉस कौन है जो कंट्रोल कर रहा है हार्ट को? दैट इज देयर इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ सेरिबेलम इज कन्वोल्यूटेड। यू नो कन्वोल्यूटेड का मतलब समझ रहे हैं? यू 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 यू, ये दिस इज सेरिबेलम, ये सेरिबेलम होता है। ये कन्वोल्यूटेड, व्हाई कन्वोल्यूटेड? अगेन द सेम आंसर। आपने गाइरस एंड सल्काई मैंने बताया था। गाइरस भी क्या है? फोर्स है। बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज को ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए। And that is the reason cerebellum is also convoluted to accommodate more neurons. So whenever they ask question, what is the function of gyrus or why is cerebellum convoluted? This is just to accommodate more and more neurons, because brain has a certain limit. It cannot be this big to accommodate the neurons. तो उतने में ही अगर ब्रेन में हमें ज्यादा न्यूरॉन्स को डालने हैं तो इट हैज टू बी फोल्डेड और थ्रोन इनटू कन्वोल्यूशंस, ताकि उतने में हमारा सरफेस एरिया बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को एकोमोडेट कर लें। ओके, नेक्स्ट इज, अब नाउ, तो ब्रेन में आपको मैं समझता हूँ ब्रेन में इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। ब्रेन में जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, यू मे बी आस्क्ड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट डेवलप, इट इज ऑलवेज द
forebrain. Forebrain में अगर पूछता है which part of the forebrain is most developed, it is always answer is the frontal lobe. आपसे अगर पूछता है which of the following forms the bulk of the brain, it is cerebrum. What is corpus callosum? It is nothing but a bundle of nerve fibers that connects the two halves of the cerebrum. ब्रेन के दो हाफ्स होते हैं, दो है, एक पोर्शन, इनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर 1, सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2, और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं बाई कॉर्पस कैलोसम. ओके, सो फंक्शंस पूछ सकता है ब्रेन में. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो फंक्शन से आ सकते हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द रिदम ऑफ द हार्ट. तो हार्ट से कोई भी अगर हार्ट का कंट्रोल सेंटर पूछ रहा है आपसे, आंख बंद करके मेडुला ऑब्लोंगेटा कर दीजिए. रेस्पिरेशन का कोई कंट्रोल सेंटर पूछ रहा है ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन में इट इज ऑलवेज मेडुला ऑब्लोंगेटा. और अगर आपको कॉलिकुलाई, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना में भी a question in which of the following lobe you find corpora quadrigemina, what are they? Your answer is very straightforward. You always, I mean, मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप एक रफ डायग्राम बनाया करिए बड़े सरल ढंग से. आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू रिमेंबर द थिंग. आप यूं बनाइए एक डायग्राम, रफ बनाइए. यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन मेकिंग डायग्राम्स. ये आपने किया, यहाँ से कार्पस कैलोजम आपने बना दिया, दिस इज योर कार्पस कैलोजम. यहाँ आपने एक सेरिबेलम डाल दिया, ठीक है. यहाँ से आपने जो है ये पार्ट बनाया, ये पार्ट ऐसे कर दिया, यहाँ थैलमस डाल दिया, ये हाइपोथैलमस हो गया, दिस इज थैलमस, एंड दिस इज योर मिड ब्रेन. यहाँ आप 4 कालिकुलाई बना दीजिए, दो दो दो. याद रखने के लिए यहाँ से बांट दीजिए आप. ये पार्ट जो है दिस इज योर फोर ब्रेन. आप याद कर लीजिए, ये फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन. ये याद कर लीजिए फ्रंटल लोब हो गया, ये याद कर लीजिए सेरिब्रम हो गया. तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें हमें क्या क्या मिल रहे हैं, ठीक है. आप इस समय जब डायग्राम तो कॉर्पस कैलोजम के बारे में 2 बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या होता है. फोर ब्रेन में क्या क्या होता है. सेरिब्रम हो गया आपका, आपका थैलमस हो गया, हाइपोथैलमस हो गया. उसके पश्चात आप देखते हैं कि ये मिड ब्रेन हो गया. मिड ब्रेन में आपने 2 कॉलिकुलाई, 2 ऊपर बनाए, 2 नीचे बनाए, और इसको नाम डाल दिया कॉलिकुलाई. सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना. सुपीरियर का फंक्शन नोट कर दीजिए क्या है, इंफीरियर का नोट कर दीजिए, ठीक है. बता चुका हूं मैं. एक का आई का मूवमेंट होता है, एक का हियरिंग का मूवमेंट होता है. देन यू कम सेरिबेलम. सेरिबेलम इज कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड होता है, यूं होता है सेरिबेलम. इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल और स्मॉल ब्रेन, ठीक है. इसका फंक्शन क्या होता है हमेशा ध्यान रखिए. सेरिबेलम का फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन. किसमें कोऑर्डिनेशन? अगर ये पूछे कि एक मसल और दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक मसल 1, मसल 2, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फॉल. अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नहीं की, हमें अपना बायां पैर बढ़ाना है और बायां पैर और दाहिना पैर अल्टरनेटली बढ़ाना है, तब हम आगे बढ़ेंगे. वो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरी नहीं कर रही है, देन क्या होगा, विल फॉल, विल हर्ट आवरसेल्व्स, गिर जाएंगे. ये मसल्स के डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई तुम पहले करो हम बाद में, मसल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन. ये जो होता है बेसिकली पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. एक चीज होती है गेट. गेट मालूम है क्या होता है? वॉकिंग, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ वॉकिंग. हम कैसे चलते हैं, हमारा पोस्चर बैलेंस, ये कौन कंट्रोल करता है? इट इज द सेरिबेलम. ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई आप नोट कर लीजिएगा. ये सारी अगर सेरिबेलम का फंक्शन पूछे तो कोऑर्डिनेशन, नॉट ओनली मसल. अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. हम जब भी खाना खाते हैं, हम अभी आंख बंद कर लीजिए. जैसे सपोज करिए इफ आई क्लोज माई आईज एंड मेरे हाथ में रोटी का टुकड़ा है खाने के लिए, तो मैं रोटी ले आऊंगा तो मैं किधर ले जाऊंगा? मैं इसमें नाक से नहीं हट करूंगा, आई टेक इट टू माई माउथ. दिस इज हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन. हैंड माउथ. इवन इफ आई क्लोज माई आईज, आई एम नॉट लुकिंग एट द कप ऑफ टी. आई take the cup of tea and will take it to my lips, not to nose. Why? This coordination basically is being done by. अब आप समझ रहे हैं कोऑर्डिनेशन क्या है.
एक मसल मोटर एक्टिविटी दूसरे मोटर एक्टिविटी से किस तरह से कोऑर्डिनेटेड है, ये सब चीजें सेरिबेलम करता है। हमारा पोस्चर, बैलेंस, हम चल रहे हैं, अगर हमारा सेरिबेलम, अब यू नो, अभी मेडिकल साइंस में आप जब आएंगे, दैट वी कॉल इट एज अटैक्सिया। अटैक्सिया इज, आई मीन, इनएबिलिटी टू वॉक प्रॉपरली, गेट डिसऑर्डर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सेरिबेलर डिसऑर्डर। सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हम नहीं स्ट्रेट नहीं चल पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए सीधी लाइन में चलो, आप बिल्कुल चल लेंगे, लेकिन अगर सेरिबेलम में प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट। सो बैलेंस, हम राइट में लर्च नहीं करेंगे, बाएं में नहीं गिरेंगे, हमें सीधे चलना है, हम सीधे चलेंगे। अदरवाइज हम चलते चलते बिल्कुल राइट में बहकते चले जाएंगे। ये बैलेंस कौन बना के चलता है, बनाता है, कौन करता है? दिस इज सेरिबेलम। ठीक है, क्लियर? ओके, सो फॉरगेट अबाउट द ब्रेन नाउ, आई विल स्ट्रेट अवे टेक टू, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, आइस। कोशिश करता हूं कि आपको समझा दूं मैं। आई में आप देखिएगा जो बोनी सॉकेट आपने देखा, आईज कहाँ होती हैं? ये बोनी सॉकेट है एक, जो हमारे स्कल के अगले हिस्से में होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। सो ऑर्बिट्स क्या है? दे आर स्पेसेस और हॉलो स्ट्रक्चर्स इन दी स्कल, या कैलवेरियम जो बताया था, जिसके अंदर आई बॉल्स होती है। तो देर आर टू आई बॉल्स एंड देर आर टू ऑर्बिट्स, एक आंख इसमें होती है, एक आंख इसमें। क्लियर नाउ? तो बोनी सॉकेट, ऑर्बिट इज द बोनी सॉकेट विच लॉजेस द आईज। नाउ लेयर्स ऑफ द आई, अगर आप आई को देखेंगे, मैं आपको सिंप्लीफाई कर, आई को अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बनाने का प्रयास किया, मैं आपको दूसरे कलर में दिखा देता हूँ ताकि आपको, ठीक है। नाउ आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सबसे, इसकी जो, दैट इज नोन एज स्क्लेरा, याद कर लीजिए। व्हाइट ऑफ द आई, आप देखते हैं ज्यादातर लोगों की आंखें क्या, हमें नजर क्या आती है दूर से? व्हाइट। व्हाट इज दैट? दैट इज स्क्लेरा। उसी को स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आई, दैट इज व्हाइट ऑफ आई। एग्जामिनेशन में यू में बी आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द व्हाइट ऑफ द आई, इट इज स्क्लेरा। लेकिन अगर पूरी की पूरी आंख हमारी व्हाइट होगी तो वी कैन नॉट सी थिंग्स, बिकॉज दैट इज ओपेक स्ट्रक्चर। स्केलरा इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये मैंने लिखा है, स्केलरा इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इससे लाइट नहीं पास होगी। आप देख रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू है स्केलरा। अगर पूरा का पूरा हमारी आंख, आप पूरी व्हाइट तो नहीं होती है, आप देखते हैं आंख पूरी व्हाइट तो नहीं होती है, बाकी पार्ट व्हाइट नजर आता है, बट सामने आगे की तरफ क्या होता है? क्लियर पार्ट होता है, बिकॉज लाइट हैज टू एंटर थ्रू इट। एंड अगर पूरा का पूरा व्हाइट होगा तो लाइट अंदर ही नहीं जा पाएगी, इसलिए आगे क्या किया उन्होंने, आउटर मोस्ट लेयर में एंटीरियरली, जो आगे की तरफ जो है, स्केलरा इज डेफिशिएंट, स्केलरा नहीं होता। क्योंकि अगर स्केलरा होगा तो लाइट अंदर नहीं जाएगी, बिकॉज स्केलरा विल नॉट अलाउ द लाइट रेज टू पास थ्रू इट। एंड यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, देख रहे हैं? और दिस इज स्केलरा, ये बाहर की तरफ जितना भी था ये सब स्केलरा था। ये हमें, अब ये, अगर ये हमारी आंख यूं बोनी सॉकेट में ये है, तो हम क्या देख रहे हैं? व्हाइट ऑफ द आई दिखाई पड़े, सामने वाली ब्लैक ब्लैक सी दिखाई पड़ती है, बट ये सामने की जो लेयर है एंटीरियर मोस्ट जो है, जो ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट्स नॉट ब्लैक। सो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, कॉर्निया मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट ब्लैक। आपको लगेगा कि आंख में तो कॉर्निया सबसे आगे होता है, काला होता है, क्योंकि काली आंख नजर आ रही है, बट इट्स नॉट ब्लैक, इट्स ट्रांसपेरेंट, बिकॉज कॉर्निया के थ्रू ही लाइट अंदर जानी है। ठीक है, तो ये कॉर्निया बनाया है ताकि यहाँ से लाइट रेज जो है ये अंदर जा सके, अंदर जाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। तो ये ट्रांसपेरेंट है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, वेयर एज द ओपेक डेंस कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट इन अपीयरेंस इज कॉल्ड स्क्लेरा। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर हुआ? एंटीरियरली स्क्लेरा इज नॉट फाउंड, बाकी पूरी आंख जो आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट जो है, दैट इज स्क्लेरा, और जो सामने दिखाई पड़ता है दैट इज ट्रांसपेरेंट। ब्लैक क्यों नजर आता है वो मैं बता दे रहा हूँ अभी, अदरवाइज इट इज ट्रांसपेरेंट। इसके नीचे दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको आइरिस बोलते हैं, उसके कारण से हमारी आंख का कलर ब्लैक नजर आता है, आइरिस के कारण से, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉर्निया, बिकॉज कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। क्लियर? नो कोरॉइड, अगर आपने देखा, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द आई, मैंने आपको बताया इस सबसे बाहर जो है आपको यू मिलती है, ये आपका कॉर्निया हो गया, ये वो हो गया, ये आपका स्क्लेरा हो गया। अगर आई बॉल आप बनाते हैं तो यूं बनाइए, यूं बनाइए, एंड यहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व
बताऊंगा। तो आपने ये देखा, अगर मैं इसको स्किलरा बोल दूं, ये स्किलरा हो गया। स्किलरा के बाद क्या आएगा, ये लेयर जो आती है दैट इज कॉल्ड कोरोइड। तो ठीक है, कोरोइड बेसिकली क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, तो इट अपीयर्स ब्लू। ये ब्लू थोड़ा सा नजर आता है, मैंने लिखा हुआ है इट इज ब्लू, ब्लूइश, ड्यू टू मेनी ब्लड वेसल्स। नो, ये बाकी कोरोइड तो इधर जो होगा, आगे की तरफ देखिए, कोरोइड जो होता है इट फॉर्म्स अ सिलियर थिक स्ट्रक्चर बनाता है। कोरोइड था, कोरोइड है, ये स्किलरा है। कोरोइड जो है ये इधर पतला होता है, ये थिन है, और आगे मोटा हो जाता है। इधर देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये स्किलरा है, ये कोरोइड है, पीछे की तरफ पतला है, आगे की तरफ थोड़ा थिक होकर के क्या बनाता है, थिक। ये सिलियरी बॉडी बोलते हैं इधर, दिस इज सिलियरी, ध्यान से समझ। सो यू मे बी आस्क्ड, सिलियरी बॉडी क्या है, नथिंग, द मिडिल लेयर ऑफ द आई विच इज कोरोइड, इट इज थिन। आगे पीछे की तरफ इट इज थिन, बट आगे की तरफ इट बिकम्स थिक एंड इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। क्लियर। नो, सिलियरी बॉडी जो होती है और आगे की तरफ जब जाती है, आप देखेंगे ये सिलियरी बॉडी जो है ये तो थिक हो गया था, सिलियरी बॉडी इज थिक स्ट्रक्चर, एंड जो कोरोइड है वो इट कंटिन्यूज एज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड आइरिस। ठीक है, सिलियरी बॉडी बीच में, अगर आप यूं में समझे, आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर यहां बना के दिखाता हूं, ये आप समझे, अगर ये मान लीजिए सिलियरी बॉडी, ये वो है कोरोइड है, कोरोइड becomes thick, ciliary body, ciliary body continues as iris। ये कहां से बनते हैं, मिडिल लेयर ऑफ द आई, यानी कोरोइड। कोई कंफ्यूजन? नो। नो, आपने देखा कि कोरोइड जो है इट हैज मेनी ब्लड वेसल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ब्लू इन कलर और ब्लूइश इन कलर, वेयर एज स्क्लेरा इज व्हाइट इन कलर, एंड कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, उसका कोई कलर नहीं होता। इन द एंटीरियर मोस्ट, अगर आपसे पूछ सकते हैं द एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, आंख में आगे की तरफ, द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया विच इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब आप देखेंगे सिलेरी कलर। नो, आइरिस, आइरिस जब आप देखेंगे, ये जो बना है आइरिस के स्ट्रक्चर में, व्हाट इज आइरिस, बेसिकली इट इज ए मस्कुलर डायफ्राम। आइरिस जो होता है इट इज ए मस्कुलर डायफ्राम, डिस्क टाइप का, मस्कुलर डिस्क आप बोल सकते, मस्कुलर डिस्क है। एंड ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये आइरिस का, ये दिस इज आइरिस। आइरिस हैज रेडियल मसल्स, ये रेडियल फाइबर्स निकलते हैं आइरिस में होते हैं, जो डायलेट करते हैं, किसको मैं बता, एंड एक जो आइरिस के बीचों बीच में एक जो एपर्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आइरिस के बाद में ये आइरिस था, ये आइरिस था, ये बीच में जगह छुट्टी थी, प्यूपिल। नाउ इन प्यूपिल की, प्यूपिल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्यूपिल? प्यूपिल बेसिकली जो है इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स और डायलेट्स एंड अलाउज दी लाइट टू इंटर। कितनी लाइट जानी है हमारे शरीर में, क्या जाना है, वो ही बताए। तो प्यूपिल अगर आपका इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, प्यूपिल की साइज, साइज साइज ऑफ प्यूपिल, it is decided by the iris. What decides the size of the pupil? Basically iris, because iris has two types of muscle। आप यहां देखिए, रेडियल फाइबर्स एंड एक कॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर। तो रेडियल फाइबर जब करेंगे तो प्यूपिल विल डायलेट, और जब कॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर करेंगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये। नाउ इसको क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए, कभी कभी यू में बी आस्क्ड क्वेश्चन।
सो क्लियर हो गया आपका. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा विच इज व्हाइट इन कलर, डेंस एंड connective tissue. Dense connective tissue का बना होता है. Light cannot enter through it. Hence, it is absent anteriorly. Anteriorly, you will not find sclera. Sclera is replaced by a transparent structure called cornea, which allows the light to enter. अगर had it been, अगर ये मान लीजिए कॉर्निया ना होता, सिर्फ स्क्लेरा होता, तो लाइट अंदर ही नहीं जा सकती और हमारी आंख में अंदर जाएगी तभी इमेज बनती है, रेटिना पे पड़ती है तब जाके इमेज बनती है. तो लाइट हैज टू इंटर इनसाइड द आईज. वो अगर ओपेक आप दे देंगे तो कैसे इंटर करेगी, इसलिए स्क्लेरा इज एब्सेंट. नो, सबसे जो स्क्लेरा के बाद में कोरोइड आता है. इट इज स्लाइटली ब्लूइश इन कलर एंड इट हैज मेनी ब्लड वेसल्स. आगे की तरफ में जो एंटीरियरली यानी आंख में आगे की तरफ इट बिकम्स थिक एंड फॉर्म सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी कंटिन्यूज एज आइरिस. Iris is a muscular diaphragm which has an aperture or hole at the center. This hole is called pupil, and the iris is a muscular diaphragm. It has two types of muscles: the radial muscles which will dilate the pupil, and the constrictor muscle which will constrict the pupil. छोटी हो जाएगी. So आप जानते हैं what do you mean? What is the term used for? आप देखिए, अगर ये pupil है, मान लीजिए नॉर्मल pupil, मान लीजिए ये छोटा pupil है और ये बहुत बड़ा pupil. तीन तरह के. ये नॉर्मल मैंने कह दिया, नॉर्मल साइज. छोटी साइज को क्या बोलते हैं, और बड़ी साइज. दिस इज नोन एज मायोसिस. एंड जो बड़ी प्यूपिल की साइज आती है दैट इज कॉल्ड मिट्रियासिस. हो सकता है एनसीईआरटी से थोड़ा ओवर एंड अबव एनसीईआरटी पूछ लेते हैं नीट यूजी एग्जाम्स में. So you should know what is meiosis. Small size pupil is known as meiosis. Small size, ये जो होते हैं small size की आपकी meiosis कहलाते हैं. ये meiosis is small pupil and large pupil को हम मिट्रियासिस. Now what is ciliary body and iris? आपसे दो तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं. Which structure forms the white of the eye? It is sclera. Which structure forms the color of the eye? आप जब आदमी को, किसी भी इंसान को देखते हैं तो आप देखते होंगे किसी की ब्लू आईज हैं, किसी की स्लाइटली ब्राउन है, किसी की ब्लैक है. ये कलर ऑफ द आई कौन सी चीज डिसाइड करती है? इट इज द आइरिस, बिकॉज इट हैज पिगमेंट्स. आइरिस का जो भी कलर होगा हमारी आई का वही कलर. सो विच structure decides the color of our eyes? It is iris. Clear? And iris has a central hole called pupil. Iris has two types of muscles, radial muscles and constrictor muscles. और उसी के हिसाब से हमारा pupil छोटा बड़ा होता है. छोटा होता है तो meiosis, बड़ा होता है तो mydriasis. Now iris is a pigmented opaque muscular diaphragm having dilator pupilli, उसका नाम होता है. जो रेडियल फाइबर्स थे, डायलेटर प्यूपिली यानी प्यूपिल को डायलेट करने वाला, वो रेडियल फाइबर्स. रेडियल मतलब जो साइकिल में स्पोक्स होते हैं ना, पहिए में देखिए, इधर से सेंटर से लेके पेरीफेरी की तरफ जो जा रहे हैं, उसको सेंटर से जो पेरीफेरी की तरफ जा रहे हैं उन्हें रेडियल फाइबर्स बोला जाता है. ये जैसे आप यूं बनाते हैं, ये हो गया आपका, ये प्यूपिल हो गई. यहां से ये जो जा रहे हैं ये इस तरह के रेडियल फाइबर. और कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स इसके बगल में ही होते हैं, तो एनुलर रिंग बनाते हैं जो कंस्ट्रिक्ट करते हैं. प्यूपिल इज होल एट द सेंटर ऑफ आइरिस. कलर ऑफ द आई इज डिसाइडेड बाय कलर ऑफ द आइरिस. अ ब्लू आई मींस ब्लू आइरिस. लेंस. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लेंस. आपको मैंने ये बताया, यहाँ पे फिर से मैं आपको एक स्केच खींच के बता दे रहा हूँ. आपने देखा कि अगर मैं बना रहा हूँ तो ये आपका कॉर्निया मैंने बना दिया स्लाइटली. एक आप लोग बनाने की आदत डालिए ऐसे. इस ऑप्टिक नो, ये कॉर्निया हो गया. ये आपकी मिडिल लेयर जो थी वो पीछे पतली होती है, यहाँ पे सिलियरी बॉडी बनाती है. इसी तरह से इधर भी. ये कोरोइड है, ये सिलियरी बॉडी है, और ये आइरिस, ये पिupil है. नो, ये जो हमारे होते हैं सिलियरी बॉडी से लिगामेंट्स निकले होते हैं, इधर भी लिगामेंट्स.
और ये लिगामेंट से एक लेंस को, दिस इज लेंस एंड दिस इज, तो लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन। लेंस कैसे रुका होता है, अदरवाइज लेंस तो इधर उधर गिर जाए, नहीं, जो सिलेरी बॉडी है उसमें लिगामेंट्स है और उन दो लिगामेंट्स के बीच में लेंस होता है। तो लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स व्हिच आर अटैच्ड टू सिलेरी बॉडी। लेंस बेसिकली, ह्यूमन लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, यानी लाइट रेज कैन पास थ्रू इट, उससे हमारी रेज जा सकती हैं, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सस्पेंडेड बाय लिगामेंट्स विद दिस सिलेरी बॉडी। इज इट क्लियर? नाउ कैटरेक्ट बेसिकली एक बीमारी होती है, यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हाट इज कैटरेक्ट, यानी मोतियाबिंद। कैटरेक्ट का दूसरा जो ये अंग्रेजी नाम है, कैटरेक्ट को हम बोलते हैं, आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, यही है कैटरेक्ट। व्हाट इज कैटरेक्ट बेसिकली, लेंस नॉर्मली क्या होता है, क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट रेज कैन पास थ्रू इट, बट व्हेन इट बिकम्स ओपेक, बिल्कुल जब ये आभासी हो जाता है, ओपेक हो जाता है, लाइट रेज कैन नॉट पास थ्रू इट एनी मोर, देन यू कॉल इट एज, दिस डिजीज इज नोन एज कैटरेक्ट। रेटिना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, रेटिना, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। आपको बताया मैंने कि सबसे बाहर की तरफ जो है आपको स्क्लेरा है, फिर कोरोइड है, देन रेटिना। नो, रेटिना अगेन हैज थ्री लेयर्स। अगर आप रेटिना को यूं बनाए, आई में यूं बनाए, यूं रेटिना की लेयर, तो रेटिना हैज थ्री लेयर्स एंड रेटिना इटसेल्फ सबसे अंदर की, यानी आई को अगर हम आई बॉल को निकाल के डिसेक्ट करते हैं आप, तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो स्क्लेरा, स्क्लेरा को पील ऑफ करके हटा दिएगा, देन यू विल फाइंड कोरोइड जो स्लाइटली ब्लूइश है, कोरोइड को भी पील ऑफ करके हटा दिएगा, देन यू विल फाइंड रेटिना। और रेटिना का भी अगर फाइन डिसेक्शन करेंगे, देन विल फाइंड कि इट हैज थ्री लेयर्स। आउटर मोस्ट, अगर यूं हम देखेंगे, सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज फोटो रिसेप्टर, ये लिखा हुआ है, फोटो रिसेप्टर सबसे बाहर। फिर बीच में जो सेल होती है दैट इज मेड अप ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स, आपको बता चुका था मैं कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, आपको सब मैं बता चुका हूं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स यू फाइंड इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अभी आपको बता रहा था मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, आई टोल्ड यू अबाउट मल्टीपोलर एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स, आपको बता चुका हूं मैं। तो वहां पर जो मैंने बताया था आपको कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डू यू फाइंड, अभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको बता रहा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट, और उसमें सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज मल्टीपोलर मीन्स आपको बता चुका था, मेनी डेंड्राइट्स, one cell body and then one axon. Bipolar means one dendrite and one axon and one cell body. So bipolar cells बेसिकली का रेटिना में आपको उस समय में बताया था, अभी ध्यान करिए। मिडिल लेयर जो होती है रेटिना की, रेटिना की अगर हम आउटर मोस्ट लेयर ये बनाते हैं तो ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद मिडिल लेयर आती है विच इज बाइपोलर सेल्स, न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स। एंड जो इनर मोस्ट होती है दैट इज गैंग्लियन, इनर मोस्ट जो होती है वो गैंग्लियन, गैंग्लियन सेल्स की बनी होती है, गैंग्लियन सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशली ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत जरूरी है और आएगा भी आपके यहाँ इस बार। वेयर डू यू फाइंड बाइपोलर न्यूरॉन्स, इट इज रेटिना, आंसर इज रेटिना। वेयर डू यू फाइंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, आंसर इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नो, ये भी पूछ सकता है कि जो इसमें आउटर मोस्ट लेयर रेटिना की क्या होती है, इट इज द फोटो रिसेप्टर्स एंड द इनर मोस्ट लेयर इज गैंग्लियन सेल लेयर। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। नो, फोटो रिसेप्टर्स, आईज के हमारे फोटो रिसेप्टर्स अगर पूछा जाए तो क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स, वी हैव टू फोटो रिसेप्टर्स कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स। बोथ रॉड्स एंड कोन्स कंटेन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, इन दोनों में लाइट सेंसिटिव फोटो। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट सेंसिटिव पिगमेंट,
लाइट सेंसिटिव पिगमेंट का मतलब रॉड में जो पिगमेंट्स हैं दे आर सेंसिटिव टू पर्टिकुलर लाइट, वेयर एज कोन में जो है वो दूसरे वेवलेंथ्स को डिफरेंट डिफरेंट, बट दोनों फोटो पिगमेंट्स हैं, यानी दे आर एक्साइटेड बाई इल्यूमिनेशन और ऑफ द लाइट। कितनी रोशनी है, कम है, धीमी है या तेज है, जैसे डे लाइट। दिन में क्या है, रोशनी बहुत तेज है, एक ट्वाइलाइट होता है। ट्वाइलाइट मीन्स जब शाम को सूर्यास्त होने लगता है और डिमनेस आती है, हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगता है, दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट। ठीक है, और डे लाइट, तो दो तरह की लाइट्स, ट्वाइलाइट हुआ और रात हो गई। फिर you will have three types of illumination. Daylight is proper illumination. उसमें कौन सी फोटो पिगमेंट्स एक्टिवेट होंगे, कौन्स। ट्वाइलाइट यानी जब सनसेट हो रहा है, थोड़ा सा धुंधला अंधेरा सा होना शुरू हो रहा है, एंड देन रात, देन कौन से होंगे, रॉड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप पढ़िए, क्योंकि दोनों ही लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव मतलब डिम लाइट में कौन सा फोटो पिगमेंट एक्टिवेट करेगा, किस सेल का, रॉड्स का, और डे लाइट में कोन्स का। और इसके अतिरिक्त कोन्स कलर विजन, रेड, विबग्योर आप जानते ही हैं, ये 7 कलर जो दिखाई पड़ते हैं, ये किसके कारण से हम देख पाते हैं, व्हाइट कलर देखते हैं, क्यों देखते हैं, कौन सी चीज हमारे बॉडी में है जो हमें कोन्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। कलर विजन इज बिकॉज ऑफ कोन्स। रॉड्स हैव गॉट नो रोल टू प्ले इन कलर विजन। हमें कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेड है, येलो है, वायलेट है, जो भी है, ये कौन परसीव कर रहा है हमारे शरीर में, चाहे वो दिन हो चाहे रात, एनी टाइम। कलर इज ऑलवेज परसीव्ड बाय द कोन्स, वेयर एज रॉड्स एंड कोन्स जो है डिफरेंट इल्यूमिनेशन को परसीव करते हैं। ट्वाइलाइट एंड डिम इल्यूमिनेशन इज परसीव्ड बाय रॉड्स, वेयर डे लाइट प्रॉपर इल्यूमिनेशन इज परसीव्ड बाय कोन्स। तो कोन्स को दो रोल हुआ, डे लाइट विजन इज कोन प्लस कलर विजन इज कॉन, जबकि रॉड्स क्या है, ओनली ट्वाइलाइट विजन। ठीक, क्लियर। नो, पिगमेंट इन रॉड्स, रॉड में जो पिगमेंट होता है उसका नाम होता है रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल, याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। what is rhodopsin? Rhodopsin is the name of the pigment which is found in the rods, and this pigment rhodopsin is active, और visual purple, rhodopsin का ही दूसरा नाम है visual purple। ये एक पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन होता है जो कि रॉड्स में मिलता है, and this is activated by twilight, dim light, and rhodopsin, this is again a very important question, कि कौन सा फोटोपिगमेंट में विटामिन ए का डेरिवेटिव, इट इज रॉड, सो rhodopsin contains a vitamin A derivative, क्लियर। तो आपको बता दिया मैंने, ट्वाइलाइट में कौन एक्टिवेट होगा, रॉड्स। डे लाइट विजन कौन एक्टिवेट होगा, कोन्स। कलर में कौन एक्टिवेट होगा, कोन्स। रॉड्स के पिगमेंट का नाम क्या है, रोडोप्सिन। इसमें एक विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। विजुअल पर्पल इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ रोडोप्सिन, ओके। Now types of cones, you know our body has 3 types of cones, red, green and blue। हमारे शरीर में सिर्फ 3 ही तरह के मिलते हैं जो बाय लार्ज क्लासिफाई करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और बाकी कोन्स में डिफरेंट डिफरेंट, किसी में रेड ज्यादा है तो ब्लू कम है कोई जगह पे, इस तरह से करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है डिफरेंट कलर्स देते हैं। एंड व्हेन ऑल दी कोन्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स, बट बेसिकली उनका कलर जो परसेप्शन है वो 3 ही है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन उनका होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा रेड है, ब्लू कम है, या कहीं ग्रीन है, या तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ये कोन्स। और जब के सारे कोन्स एक साथ एक्टिवेटेड, देन दैट लाइट इज परसीव्ड एज व्हाइट लाइट, क्लियर। ये इसमें आपने देखा, मैंने लिखा हुआ है, देयर आर मिक्स ऑफ कोन्स, हमारे बॉडी में मिक्स ऑफ कोन्स है विद मिक्स ऑफ वेरियस फोटो पिगमेंट्स एंड हेंस डिफरेंट कलर्स। व्हाइट लाइट इज व्हेन ऑल द कोन्स आर ऑप्टिक नर्व, वी कम ऑन टू द optic nerve, this is very very important, optic nerve a course, and there are certain important things which you are supposed to know। ऑप्टिक नर्व, इट इज फॉर्म बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द गैंग्लियन सेल एक्सॉन्स। आपने देखा, अगर मैं इसको यूं आपको, आपने देखा ये
ये जो है आपकी ये बना रही थी, ये बॉडी है ये आपने देखा था कि सबसे, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये स्केलरा था आपने देखा था, फिर कोरोइड था, फिर रेटिना था। रेटिना में आपने देखा था कि आउटर मोस्ट क्या था, आउटर मोस्ट क्या था रेटिना में, मैंने बताया था 3 लेयर, दिस इज फोटो रिसेप्टर, देन इसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स है, एंड देन थर्ड लेयर क्या थी, गैंग्लिया, ये गैंग्लिया, ठीक है। यही गैंग्लियन से फाइबर्स निकलते हैं, एग्जॉन्स इसके निकलते हैं। समझ में आया कि नहीं? सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम्स में कि ऑप्टिक नर्व, रेटिना के कौन से फाइबर्स रेटिना से निकलते हैं जो बनाते हैं। सो रेटिना हैज 3 लेयर्स, यू नो। तो एक तो जो आउटर मोस्ट था वो फोटो रिसेप्टर्स है, जिसमें रॉड्स एंड कोन्स का मामला हो गया। फिर बीच में बाइपोलर सेल्स थी, एंड इनर मोस्ट जो थी रेटिना की वो गैंग्लियन सेल लेयर थी। तो इन्हीं गैंग्लियन सेल लेयर के फाइबर्स निकल के दे कन्वर्ज, ठीक है, वो कन्वर्ज करके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व बनती कैसे है। अगर ये रेटिना है और रेटिना में आपने देखा कि ये रेटिना है, यूं बना रहा हूं, ये आउटर मोस्ट हो गया, ये जिसको फोटो रिसेप्टर हो गया, ये आपका हो गया बाइपोलर, ये गैंग्लियन, ये गैंग्लियन यूं छोड़ते और हो गया बाकी स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व में तो आपको ऑप्टिक नर्व में सवाल पूछ सकता है कि विच फाइबर्स कहाँ से आते हैं, तो ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इट इज द गैंग्लियन सेल लेयर ऑफ द रेटिना। गैंग्लियन सेल जो लेयर होती है रेटिना की, वहाँ के फाइबर्स निकलते हैं वहाँ से और कन्वर्ज करके क्या बना लेते हैं, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। नो, देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू आर सपोज टू रिमेंबर वेरी क्लियरली, और उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने लिख दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज द पॉइंट, आपने देखा फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व इमर्जेस फ्रॉम द रेटिना, आपने ये देखा, ये आपका डायग्राम है, दिस इज ये दिस इज रेटिना, रेटिना से जहां पे ये निकल रही है, रेटिना से आपने देखा, रेटिना में ये गैंग्लियन से लेयर थी, ये रेटिना में है, अब ये छोड़ के बाहर जा रही है, ये रेटिना था, ये गैंग्लियन से लेयर थी, ये अभी तक तो रेटिना की थी, अब छोड़ के निकल, ये पॉइंट जहां से ऑप्टिक नर्व बनना शुरू होती है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। द पॉइंट, इसकी डेफिनेशन में, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व इमर्जेस फ्रॉम द रेटिना, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इट इज जस्ट मीडियल टू एंड जस्ट अबव द पोस्टीरियर पोल। अगर आपसे हो सकता है लोकेशन पूछना, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई बॉल को हम पूरा निकाल के रख देते हैं, यूं रख देते हैं, यूं पूरा, सपोज करिए आई बॉल इज डिसेक्टेड आउट, हमने ऑर्बिट से निकाल के आंख को रख दिया और ये पिछली तरफ से हम देख रहे हैं, तो ये पोस्टीरियर पोल कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड पोस्टीरियर पोल ये। और ये इसका जो सेंटर है, इसके जस्ट एबव एंड स्लाइटली मीडियल, मीडियल जानते हैं क्या होता है, इनर। जैसे मेरी आंख है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, आप समझ लें मीडियल का क्या मतलब होता है। जैसे मेरी आंख है, मान लीजिए ये बीच में नाक होगा, ये आंख, तो जो चीज अंदर की तरफ है, नाक की तरफ है, वो मीडियल कहलाएगी, जो बाहर की तरफ है वो लैटरल कहलाएगी, ये लैटरल कहलाएगी। इस आई का ये लैटरल, ये मीडियल, इसका ये मीडियल, ये लैटरल, ठीक है, टुवर्ड्स द इनर साइड, नोज की तरफ जो आंख, ये अगर हम आई बॉल को निकाल करके रख लेते हैं ये इस तरह से, और पोस्टीरियरली हम देखते हैं, तो कहाँ से निकल रही है, ये बहुत कभी कभी पूछते हैं एग्जाम्स में कि जो पोस्टीरियर पोल है, दिस इज पोस्टीरियर पोल, आप देखेंगे, हम आप आई बॉल को पीछे की तरफ से देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट जो पोस्टीरियर पोल हुआ, उसके स्लाइटली अबव एंड मीडियल, सो ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट की अगर लोकेशन पूछे कहाँ है, मीडियल एंड above, medial and above,
the posterior pole of the eye, medial and क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर पोल के थोड़ा सा ऊपर और मीडियल है। ब्लाइंड स्पॉट की लोकेशन पूछते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना एंड इमर्जेस। ठीक है, उस पॉइंट को जहां से निकल रही है, तो वो पॉइंट कहाँ होता है आई बॉल में? अगर रख दिया, पूछे आपसे कहाँ है ब्लाइंड स्पॉट या वो पॉइंट जहां से ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है, तो ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकली? जब पोस्टियर पोल आई बॉल को निकाल के हमने अगर रख दिया है डिसेक्शन करके बाहर, जो पोस्टियरली पीछे से मैं देख रहा हूँ, तो जो पोस्टियर पोल है, सेंटर पॉइंट है, उसके ऊपर एंड स्लाइटली मीडियल यानी इनर पार्ट, उस जगह से निकलता है। एंड वहां पे कोई भी फोटो पिगमेंट लेयर्स नहीं होती हैं, इसलिए इट डजेंट हैव एनी फोटो रिसेप्टर्स, बिकॉज वहां से तो निकल रहा है, गैंग्लियन सेल से निकल रहा है, वहां पे एक्सटर्नल लेयर होगी नहीं उसके पास, तो वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज इट डजेंट हैव ब्लाइंड स्पॉट, देयर इज नो विजन ओवर हियर बिकॉज देयर आर नो फोटो रिसेप्टर्स। यहाँ फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए ये कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, नो मैकुला लूटिया, मैकुला लूटिया और येलो स्पॉट, ये भी याद कर लीजिए, मैंने बना करके दिया है आपको, इसमें दिया हुआ है। ये पॉइंट जो है आपका, ये आपने देखा, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये पोस्टियर पोल है। इमेजिन करिए, दिस इज योर आई बॉल जो कि रखी हुई है और हम पोस्टियरली देख रहे हैं, दिस इज सेंटर पॉइंट और द पोस्टियर पोल, इसके अबव एंड मीडियल इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के नीचे, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, इट इज स्लाइटली, यानी ये ध्यान रखिएगा, मैकुला लूटिया जो पीले से येलो से मैंने बनाया, इट इज लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। देख रहे हैं, ये मीडियल है, तो ये मीडियल के लैटरल, दिस sometimes they ask this type of question, कि मैकुला लूटिया की पोजीशन क्या होती है? तो मैकुला लूटिया इज स्लाइटली लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, दोनों की पोजीशन से याद करिए। ऑप्टिक नर्व जहां से इमर्ज करती है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, इट इज स्लाइटली अबव एंड मीडियल टू द पोस्टीरियर पोल, एंड ब्लाइंड स्पॉट के स्लाइटली लैटरल होता है एक स्पॉट जिसको हम बोलते हैं मैकुला लूटिया। एंड मैकुला लूटिया जो होता है, सपोज करिए ये अगर मैकुला लूटिया है, तो इसके बीच में एक गड्ढा सा होता है, दैट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस, एंड दिस इज मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट। ठीक है, एंड ये पॉइंट जो होता है यहाँ पे थिन्ड आउट है, ये पतला सा होता है, बिकॉज देयर आर नो रॉड्स। ये याद रखिएगा, ये जो आपका फोविया सेंट्रलिस है, इट हैज ओनली कोन्स, सबसे ज्यादा विजन हमारा यही होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल का, जब आप आंख देखते हैं, टेस्ट करते हैं ना किसी भी, हम कैसे देख पाते हैं, कितनी दूर तक हम पढ़ के बिल्कुल साफ देखते हैं, दैट इज नोन एज विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी, दिस इज द टर्म हम जो बोलते हैं, आप जो टेस्ट करते हैं, जो आपने देखा होगा चश्मा लगा करके, हम, दिस इज नोन एज विजुअल एक्विटी। एक्विटी, ये विजुअल एक्विटी ही हमारा विजन होता है। हमारी विजन कितनी है, दैट इज व्हाट इज नोन एज विजुअल एक्विटी। और ये विजुअल एक्विटी सबसे ज्यादा, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम विजुअल एक्विटी कहाँ होती है? दिस इज एट मैकुला लूटिया, याद करिए, बिकॉज इट हैज ओनली कोन्स, एंड कोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो मैकुला लूटिया में याद रखिए, मैकुला लूटिया में एक फोविया सेंट्रलिस होता है, फोविया सेंट्रलिस हैज नो रॉड्स, ओनली कोन्स, एंड ये सबसे ज्यादा विजन, ग्रेटेस्ट विजन आई का किस जगह पे होता है? मैकुला, एंड ब्लाइंड स्पॉट पे देयर इज नो विजन। ठीक है, क्लियर? Now there are two chambers, aqueous chamber or anterior chamber, and posterior chamber or vitreous chamber. You may be asked a question. मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपने आपको डायग्राम मैंने रफ बना करके दिखाए थे, ये आप मान लीजिए आई है, मैंने यूं ही बनाया था, आपको रफ बोला है आदत डालिए, यूं आपने किया, तो सॉरी, ये ऐसे हो गया, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, नर्व होती है, बाकी तक मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक ये सिलियरी बॉडी बनाता है, यूं कोरोइड है, सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी बॉडी, ये कोरोइड था, सिलियरी बॉडी,
यहाँ से लिगामेंट्स निकले थे और ये लेंस था, ठीक है। ये आगे जाके आइरिस बन रहा था, ये आइरिस बन रहा था, ये पिंपल, ठीक है। नाउ between cornea, this was cornea and this was your लेंस। तो कॉर्निया और लेंस यानी इस जगह पे, दिस इज योर एंटीरियर और एक्वस चैम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। एंड लेंस एंड रेटिना, अब ये आप देखेंगे ये रेटिना बन जाएगा, ये रेटिना हो गया और रेटिना की जो लेयर्स निकलेगी तो लेंस एंड रेटिना इज पोस्टीरियर चैम्बर, लेंस एंड रेटिना, इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर और विट्रियस चैम्बर या विट्रियस चैम्बर, ठीक है। और ये जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर और एक्वस चैम्बर। और इसमें क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वाटरी फ्लूइड, बिल्कुल पतला सा पानी जैसी चीज भरी होती है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जबकि यहाँ पे एक गाढ़ा जेली जैसा सब्सटेंस बढ़ता है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। तो आई थिंक इतना काफी आपको बता दिया है मैंने इसके बारे में, अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ विजन, विद दैट आई मीन टुडेज सेशन कम्स टू एन एंड। नो यू जस्ट रीड इट आउट, इट्स वेरी सिंपल। आप देखते हैं जो हमारी आंखें कैसे हमारे हम पहचानते हैं चीज़ों को, इमेज कहाँ बनती है। इमेज देखिए, एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझिए कि इमेज जो होती है, इमेज जो होती है दैट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ये ध्यान रखिएगा। नो रेटिना से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, विजुअल कॉर्टेक्स, आपको मैंने बताया था विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन के, ये ब्रेन में होता है। आपको ब्रेन में अभी बताया था कि मैंने उसके ब्रेन में तमाम मोटर एरियाज एंड सेंसरी एरिया, दिस इज वन ऑफ द सेंसरी एरियाज, आपको बताया था सेंसरी एरियाज अभी बताया मैंने कि cerebral cortex has got many areas, motor area and the sensory area. तो विजुअल कॉर्टेक्स, द इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना, इमेज ये दे ध्यान रखिएगा, इमेज ब्रेन में नहीं बनती, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना से इमेज का जो सिग्नल है दैट गोज टू द विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स क्या करता है, उसके तमाम एसोसिएशन एरियाज वगैरह हैं, मेमोरी एरियाज वगैरह, वो पुराना याद करता है कि ओके अगर मैं मिस्टर मोहन से मिल रहा हूँ 5 साल बाद, तो मेरे 5 साल बाद कोई मान लीजिए मेरे फ्रेंड है मिस्टर मोहन, आते हैं मुझसे मिलते हैं, 5 साल तक मुझे उनकी इमेज नहीं मिली है, लेकिन रेटिना मेरे क्या करता है, मेरे रेटिना पे जैसे ही मैं मिस्टर मोहन को देखता हूँ मेरा रेटिना मोहन की इमेज बनाता है। नो ये इमेज बन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, ब्रेन के, ब्रेन तुरंत मेमोरी सेंटर्स, वो कहता है यार ये शक्ल पहचानी हुई लग रही है, एंड देन आई इमीडिएटली से हेलो मोहन जी हाउ आर यू। आप समझ रहे हैं ना, मैं 5 साल बाद उनसे मिल रहा हूँ और इमेज अभी बन रही है, लेकिन वो इमेज कहाँ जा रही है, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में। ये विजुअल कॉर्टेक्स में जाके तमाम एसोसिएशन एरियाज हैं और ये आपस में क्या कहते हैं, जो हमारा मेमोरी सेंटर है ब्रेन में, सब आपस में लिंक्ड है। वो बेस्ड ऑन पुरानी जितनी मेमोरी थी ब्रेन की, ओ यार आई हैव सीन सम दिस मैन इज मोहन जी, तो वो तुरंत हम रिकॉग्नाइज करते हैं उस इमेज को एज मोहन जी, ठीक है। सो कैसे बनती है इमेज, अब इट्स वेरी सिंपल, आप सिंपल देखते जाइए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस बस याद रखिएगा कि हमारी जो विजिबल वेवलेंथ है विबग्योर की, विबग्योर बिकॉज हम अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड तो नहीं देख पाते हैं, तो विबग्योर का जो फार्मूला है वो आप अपना देख लीजिएगा। ये जो है ये वेवलेंथ जो हमारे कॉर्निया पे जाती है सबसे पहले, इसीलिए कॉर्निया को बताया मैंने, कॉर्निया की ये जो है आपका इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट बिकॉज लाइट कॉर्निया से जाएगी, कॉर्निया से कहाँ जाएगी आप देखते जाइए सब चीजें, कॉर्निया से प्यूपिल पे आएगी, ठीक है, प्यूपिल को क्रॉस कर करके कहाँ जाएगी, लेंस पे जाएगी। नाउ लेंस पोटेंशियल जनरेट करता है, इम्पल्सेस, सो कहाँ पे जनरेट हुई, लेंस जो है ये इम्पल्सेस को जनरेट किया। ना ये इम्पल्सेस जब जनरेट हो जाती हैं तब ये रेटिना पे जाती हैं, लेंस जनरेट किया एंड देन रेटिना पे रॉड्स एंड कोन्स आउटर मोस्ट हैं, यहाँ पे फोटो पिगमेंट जो होते हैं ब्रेक्स इनटू दो में टूट जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनल में, दैट इज एल्डिहाइड, आपको बताया था कि उसमें विटामिन ए डेरिवेटिव है।
देन ऑप्सिन क्या करता है, ऑप्सिन कॉजेज, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऑप्सिन चेंज करता है परमिएबिलिटी को, एंड देन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स, और वहां से आउटर मोस्ट लेयर होती है फोटो रिसेप्टर, वो जाता है कहाँ, बाइपोलर सेल में। आपने देखा बाइपोलर में आउटर मोस्ट फोटो रिसेप्टर सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स में, जो कि मिडिल लेयर ऑफ द रेटिना है, वहां जाते हैं। वहां से कहाँ जाएंगे, गैंग्लियन सेल में। सब सीक्वेंस अगर आप वो इस स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा कैसे विजिबल वेवलेंस जो है हमारे कॉर्निया में आई, कॉर्निया से प्यूपिल से होते हुए लेंस पे पड़ती है, लेंस एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्सेस जनरेट करता है, फिर वो रेटिना पे जाते हैं जहाँ रॉड्स एंड कोन्स जो कि आउटर मोस्ट होती हैं वो ले, वहां जा करके वो फोटो पिगमेंट ब्रेक डाउन करता है। ऑप्सिन एंड रेटिनल दो कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्सिन जो है ये परमिएबिलिटी चेंज कर देता है, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और एक सिग्नल बढ़ता है। सिग्नल सबसे पहले बढ़ करके फोटो रिसेप्टर सेल से सिग्नल कहाँ बढ़ा, बीच में मिलती है इसको बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स में गया, वहां से गैंग्लियन सेल्स में, गैंग्लियन सेल से ऑप्टिक नर्व में, क्योंकि गैंग्लियन सेल से ही से के फाइबर जो है ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में तमाम मेमोरीज एंड इमेजेस स्टोर्ड होती हैं, वो एक दूसरे से उसको वो करता है कि भाई मेमोरी सेंटर एंड पुराने सेंटर से लिंक करते हुए हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, सो टुडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट नो just a minute, this very very important now, thalamus, it is the coordinating center between sensory and motor signal। आपको मैंने बताया कि हमारे ब्रेन में जब जाते हैं ये चीजें जो हमारे ब्रेन में हैं, वी हैव गॉट सर्टेन सेंसरी एरिया, सर्टेन मोटर एरियाज, यहाँ पे हमारा थैलमस होता है। थैलमस क्या है, थैलमस बेसिकली इसका फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर, क्योंकि हमारी मोटर एक्टिविटी, आप जानते हैं जब हमारे सेंसरी सिस्टम कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तभी हम उस पर एक्ट करते हैं, कमांड देते हैं, तो इनको प्रोसेस करना और प्रोसेस करके ये ब्रेन में भेजते हैं, फिर ये मोटर सिग्नल भेजेगा, उनको प्रोसेस करेंगे अंदर। सो थैलमस बेसिकली acts as a coordinating center between the sensory and the motor signals। नो हाइपोथैलेमस में जो फंक्शंस है वो आप याद कर लीजिएगा, चार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी टेम्परेचर, थर्मोस्टैट, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज थर्मोस्टैट ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्मोस्टैट, जो थर्मोस्टैट आपने देखा होगा माइक्रोवेव या ओवंस वगैरह में होते हैं, जो हम जितने डिग्रीज पे सेट कर देंगे उतना हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में थर्मोस्टैट किसको बोलते हैं, दिस इज हाइपोथर्मस, बिकॉज इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर थर्स्ट, इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर हंगर। हंगर का एक सैटाइटी सेंटर करके कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो यू शुड नो अबाउट व्हाट इज सैटाइटी। सैटाइटी इज सेटिस्फैक्शन ऑफ ईटिंग एंड हैविंग दैट सेंस, ओके आई हैव ईटन एनफ, मेरा पेट भर गया है, पेट में भरा हुआ है, उसको बोलते हैं सैटाइटी। एंड हार्मोन्स, आपको मालूम है हाइपोथैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बिकॉज आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये ध्यान से समझिए, पहले मैं बता चुका हूँ, हाइपोथैलेमस फॉर्म्स टू हार्मोन्स, ये दो हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, पहले मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। ये हार्मोन बनते कहाँ हैं, ADH, they are formed in hypothalamus, so hypothalamus forms hormones as well, one of the functions of hypothalamus is to form hormones, ये ऑक्सीटोसिन एंड ADH। अब ये बन के कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर ये हार्मोन बन के यहाँ आए, यहाँ स्टोर हो गए, अब यहाँ से रिलीज होते हैं। सो हार्मोन्स, दीज टू हार्मोन्स, इनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, दे आर नॉट फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सिग्नल, they are formed by hypothalamus and then they are sent to posterior pituitary where they are stored and released, this is important। so hypothalamus के फंक्शन बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर एंड हार्मोन्स बनाता है। थैलमस, एक ही चीज याद रखिए, डिफरेंट जो सेंसरी सिग्नल आया वो इवेंचुअली सेंसरी सिग्नल क्यों हमारे बॉडी में आता है, कि हम कोई भी सेंसेशन या इम्पल्स, कोई भी स्टिमुलस हम परसीव करते हैं, देन उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, कैसा सेंसेशन है, कैसा स्टिमुलस है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड करना। तो ये दोनों को लिंक करना कि सेंसरी स्टिमुलस आया, उसकी प्रोसेसिंग देन मोटर को दिया, ये काम थैलेमस करता है। ओके ओके, सो आई थिंक ये पार्ट इतने पे ही मैं आज ख़त्म करता हूँ, और आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो
इसमें पुरानी चीज़ें हैं न्यूरॉन्स की, जो ब्रेन का, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड आई का स्ट्रक्चर एंड उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस वगैरह आप इसको पढ़ लीजिएगा, एंड आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा नर्वस सिस्टम में आपको कुछ नहीं पूछेगा। यू शुड क्लियरली नो अबाउट दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी मैंने पेरिफेरल आपको नहीं बताया, वो मैं बता दूंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यू नो अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ना, ठीक है। एंड देन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व्स होती हैं। अभी एक, मैं सोचता हूँ एक सेशन और आपका लेकर के कुछ चीज़ें ऐसी बता दूँ जो नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो मे बी इन ए डे और टू I'll provide you with the reading material, study material. Anyway, thank you very much for watching the video. And LK's नीट बायोलॉजी से की तरफ से मैं डॉक्टर रमेश आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। आप हमसे टेलीग्राम में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, एंड जितना मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं इसका उठाने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक। बाय बाय।